उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में जनसभा की। उन्होंने बीजेपी से बरेली प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में लोगों से वोट डालकर छत्रपाल गंगवार को जिताने की अपील की। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बरेली में ये पहली जनसभा थी जो करीब शाम 7 बजे के आसपास रही, जहां उन्होंने पीएम मोदी और राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। माता की उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है तो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आज मैं इन्हीं के लिए आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और आपका एक एक वोट, आपका दबाया हुआ एक एक कमल का बटन सीधे सीधे जहां छत्रपाल जी को आपका वोट मिलेगा, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती प्रदान करेगा, उनको ताकत देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग आगामी 7 मई को, अभी जतिन प्रसाद जी बोल रहे थे, चाहे जितनी गर्मी हो, देखिए गर्मी में कई बार आप लोग तो वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वोट देने नहीं आते। तो हमसे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि मतदान कम हो गया। तो भाइयों बहनों, ये बात बरेली लोकसभा से नहीं आनी चाहिए कि यहां मतदान कम हुआ। ये बात आएगी तो नहीं जोर से बोलिए। हमारी मातृशक्ति जिनके लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे ना यहाँ से कि उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है, यूसीसी के रूप में। तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार के चुनाव में। ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देकर पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां 4 धाम है, आदि कैलाश है, हर एक स्थान देवों से आच्छादित है। हर एक घर से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है, जहां बद्रीनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, जहां मां गंगा भी जहां से निकलती है, यमुना भी जहां से निकलती है, आदि कैलाश जहां है, काली गंगा भी है, सरयू भी है, शारदा भी है, सरस्वती भी है, रामगंगा भी है। अनेक अनेक नदियां जिस देवभूमि से निकलती हैं, उस देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी, देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अभी यहां से जतिन जी बोल रहे थे, अरुण जी बोल रहे थे, कपिल देव जी बोल रहे थे और आपके मेयर तो डमरू बजा रहे थे, यहां से उनका डमरू बज रहा था जब बोल रहे थे
सारी गारंटियां मोदी जी की पूरी हुई। उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है।